नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल में तैयार हो जाएगा बिहार का पहला स्मार्ट गांव। स्मार्ट सड़क की तर्ज पर बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का निर्माण बांका जिले के रजन प्रखंड क्षेत्र के नवादा खरौनी पंचायत के बाबरचे गांव में किया जा रहा है। यहाँ चल रहा स्मार्ट विलेज योजना के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए साल की शुरुआत में से ग्रामीणों को समर्पित किए जाने की तैयारी है। प्रयास है कि जनवरी माह में ही स्मार्ट विलेज का उपहार ग्रामीणों को मिले। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज में शहरों की तरह सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं होंगी। बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बाबरचे गाँव में 11 एकड़ सरकारी भूमि पर साकार हो रहा है। बिहार के इन 3 मुखिया को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बिहार के 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा है। सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। समारोह में 3 पंचायतों को सतत विकास पुरस्कार 2024 दिया गया। स्वास्थ्य ग्राम पंचायत विषय पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त ग्राम पंचायत विषय पर नालंदा जिले के एकनसराय प्रखंड की परथू ग्राम पंचायत को भी तीसरा स्थान और जहानाबाद जिले के मगधमपुर प्रखंड पुनहरा पंचायत को सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह ने विजेता पंचायतों को डिजिटल माध्यम से इनामी राशि दी है। के पाठक ने भेजी एक चिट्ठी, बिहार के अधिकारियों को मिल गई खुशखबरी। बिहार सरकार अपने अधिकारियों के कौशल विकास के लिए उन्हें अमूमन अनेक गतिविधियों में शामिल करती रही है। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के साथ ही वन सेवा और इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को पर्वतारोहण स्पोर्ट्स ट्रैकिंग का परीक्षण देने की तैयारी है। अधिकारियों के यह परीक्षण बाधा ट्रेनिंग के रूप में होगा। अधिकारियों के लिए परीक्षण बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान आयोजित किया है। विपाट के महानिदेशक के पाठक ने सरकार की इस पहल के संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ ही सचिव व प्रमंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि विभाग और जिलों में कार्यरत अधिकारियों के लिए सरकार ने ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया है। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पद को लेकर आरजेडी के सामने रखी बड़ी शर्त। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश की राजनीति में अभी से दावे प्रतिदाव होने लगे हैं। एक और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए, जिसका कांग्रेस में जमकर विरोध किया गया था। अब कांग्रेस की ओर से राजद के लिए परेशानी पैदा करने वाला बयान आया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने बुधवार को मांग किया कि यदि प्रदेश में अगले वर्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें कम से कम 2 मुख्यमंत्री होने चाहिए। पटना में बनेगा शंकर नेत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री बोले मरीजों को मिलेगी राहत। पटना में भी अब शंकर नेत्रालय फाउंडेशन आँख का अस्पताल बनाएगी। इसको लेकर आज बिहार सरकार और शंकर नेत्रालय फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब पटना में भी शंकर नेत्रालय का ब्रांच खुलने वाला है और इसको लेकर हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज शंकर नेत्रालय फाउंडेशन के साथ करार भी हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सीजन में पहली बार शीतलहर की चेतावनी, 2 दिन इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में पहली बार शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार से 2 दिन के लिए कैमूर और रोहतास जिले में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दक्षिण बिहार के अन्य इलाकों में तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं सुबह और शाम के समय राज्य भर में कोहरा छाया रहेगा। हालांकि अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। नीतीश वियोगी वैभव सूर्यवंशी के फैन 13 साल का क्रिकेटर मैदान में बिखेर चुका है जलवा। 13 साल की उम्र में अंडर 19 एशिया कप में सनसनी मचाने वाले बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम ने वैभव को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। वैभव सूर्यवंशी IPL की तैयारी में जुट गए हैं। हाल में IPL की मेगा नीलामी ने वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद वे चर्चा में आ गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और गुरुवार को अपने पिता के साथ पटना स्थित गांधी मार्ग पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने युवा क्रिकेटर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा भी मौजूद थे। जीविका दीदी अब उड़ाएंगी ड्रोन, बिहार सरकार दे रही ट्रेनिंग। बिहार में जीविका दीदी अब ड्रोन उड़ाएंगी एवं किसान भाइयों की मदद करेंगी और खेतों से अन्न पैदा करने में सहभागी बनेंगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को बामेती में जीविका ड्रोन दीदियों के 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जीविका दीदी ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बनेंगी। जब वे रिमोट से ड्रोन उड़ाएंगी तो गाँव का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी से क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। मंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है।
उद्योगों से बदल रही बिहार की शुद्ध IT, कपड़ा, लेदर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश लाने की तैयारी। विकास के लिहाज से पिछड़े राज्यों की सूची में आने वाली बिहार की सूरत अब बदल रही है। राज्य में अनुकूल नीतियों और कारोबारी सुगमता की वजह से निवेश का आकर्षक स्थल बन रहा है। अदानी समूह से लेकर कोका कोला तक ने यहाँ अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। निवेश के लिए और भी कंपनियां यहाँ आने वाली है। वहीं अदानी समूह ने राज्य में 8,700 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है, जबकि अंजुबा सीमेंट से 1,200 करोड़ रुपए की इकाई स्थापित कर रही है। मोतिहारी में 7 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। छतौनी रामगढ़वा थाने के साथ NBC की संयुक्त कार्रवाई में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों के पास छतौनी थाना क्षेत्र से 2 किलोग्राम हीरोइन और रामगढ़वा थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर बनाने वाला केमिकल बरामद किया गया है। मादक पदार्थ हीरोइन केमिकल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए आंका गया है। इस कार्रवाई के संबंध में मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सोशल ने बताया कि जिला पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। छतौनी थाना क्षेत्र से 2 किलोग्राम मादक पदार्थ हीरोइन के साथ रत्नेश कुमार मिश्र और धर्मवीर कुमार पांडे दोनों वैशाली जिला निवासी को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय में बदलेगी कर्मचारियों की कार्यशैली, लेट आने पर अब होगी यह कार्रवाई। बिहार सचिवालय में वर्षों पुरानी कार्यशैली 12 बजे तक लेट नहीं और 3 बजे तक बैठने या बदलने वाली है। बिहार में सचिवालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राजकर्मी समय पर नहीं आएंगे तो उनका वेतन कटेगा। बताया जा रहा है कि इस कार्य संस्कृति के कारण सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी में भी लापरवाही हो रही है। इस मामले में अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। जहरीली शराब के सेवन से 6 घरों के बुझे चिराग। पलामू के छतरपुर में अवैध रूप से जहरीली शराब बेची जा रही है। महुआ के शराब के नाम पर उसमें यूरिया, कीटनाशक दवाइयां समेत अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के बीच शराब माफिया लगातार इस धंधे को बढ़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2 हफ्ते में अब तक 6 युवाओं की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में पलामू के छतरपुर प्रखंड में शराब के सेवन करने से कई घरों के चिराग बुझे हैं। इतना होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बने हुई है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। उद्योग नगरी बेगूसराय में 30 युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका। युवाओं के लिए गिरिडीह जिले में नौकरी व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। यदि परिवार के साथ रहना और स्थानीय समाज में योगदान देना आपकी प्राथमिकता है तो यह निर्णय काफी फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में यदि आप इस निर्णय के स्वागत के साथ रोजगार प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड बेगूसराय न्यूजीलैंड के सहयोग से एक जॉब कैंप का आयोजन कर रही है। इसमें 20 वर्ष से अधिक उम्र के 10th या 12th पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यह जॉब कैंप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक लगा रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी नियोजक से जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन और बायोडाटा जमा कर सकते हैं। नियोजन विभाग के जैसे राहुल कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर जिला नियोजन विभाग में जॉब कैंप लगाया जाएगा। इसमें 20 से 40 वर्ष तक के बेरोजगार युवा भाग ले सकते हैं। वहीं चयनित युवाओं को 8 से 12,000 तक का वेतन दिया जाएगा। BPSC प्रारंभिक परीक्षा के पेपर वायरल, पटना में अभ्यर्थी का हंगामा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के पेपर वायरल हो गया है। हालांकि यह असली प्रश्न पत्र है या नहीं, यह जांच का विषय है। पेपर वायरल होने के बाद पटना में कुछ अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया। छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पटना की DM चंद्रशेखर समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। बता दें कि BPSC प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को राज्य भर में किया गया। लगभग 4.83 लाख लोगों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ड्रग्स तस्करी का सेफ जोन बना बिहार। मोतिहारी पूर्णिया से 8 करोड़ की स्मैक हीरोइन जब्त। ड्रग तस्करों के लिए बिहार सेफ जोन बनता जा रहा है। राज्य के 2 जिलों से जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 8 करोड़ की स्मैक और हीरोइन जब्त किए गए हैं। बरामद माल के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जिला पुलिस के सहयोग से 7 करोड़ की हीरोइन जब्त किया है, तो पूर्णिया में 1 करोड़ का स्मैक बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्मैक के कारोबार पर पूर्णिया जिले ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार को प्रशांत किशोर का समर्थन। जनसुराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया है। केंद्र सरकार से इसे मंजूरी मिल गई है, अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही नियत के साथ लागू करना होगा। पीके ने कहा कि हर साल देश की करीब 1/4 जनता मतदान करती है। इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय के लिए चुनाव कराने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर इसे 1 या 2 बार किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी। इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा होगा और देश का भी पैसा बचेगा। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पिछले 50 सालों से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया को एक दिन में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए अगले 4 से 5 सालों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा।
बेटों को पिता की खरीदी हुई जमीन में किसे मिलेगा हिस्सा। विशेष भूमि सर्वेक्षण में वाहन बेटों का नाम तो वंशावली में दर्ज होगा, लेकिन उन्हें पिता के अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह की संपत्ति के मामले में पिता वसीयत लिखेगा। वसीयत में अगर बेटी का नाम है तो उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं है तो बेटिया उस संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से हाल में जारी दिशा निर्देश में संपत्ति खासकर जमीन में वाहन बेटियों के हिस्से के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। वंशावली में भी बेटियों का नाम देने न देने के बारे में जानकारी दी गई है। महिला अगर शपथ पत्र के जरिए संपत्ति का परित्याग करती है तब भी वंशावली में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। 36 जिलों के 18,000 से अधिक गाँवों में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सरकार किसानों को फसल विशेष योजनाओं का लाभ समय से सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएगी। रबी की खेती के लिए 36 जिलों के 18,000 से अधिक गाँवों को चिन्हित किया गया है। कृषि विभाग की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यशाला में यह घोषणा की गई। बामेती सभागार में एग्री स्टेक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री विषय पर आयोजित एक दिवसीय कर्मशाला सह प्रवचन कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया। अपर मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराना बहुत जरूरी है। डिजिटल क्रॉप सर्वे हो जाने से किसानों की जमीन के बारे में सर्टिफिकेट डाटा उपलब्ध हो जाएगा और जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का उचित लाभ मिल पाएगा। उन्होंने 31 जनवरी तक जियो रेफरेंस मैप तैयार करने का निर्देश दिया। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, बढ़ेगी लोगों की परेशानी। बिहार में तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम और सीमांचल क्षेत्र में सुबह कोहरा छाया रहेगा। राजधानी सहित प्रदेश के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में मामूली कमी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 दिसंबर तक मध्य स्तर का कोहरा छाया रहने का सार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बदलाव के बीच कोहरे ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, चिकन विक्रेता के घर बोला धावा। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस के सूत्रों ने अपनी जानकारी दी है कि इस दौरान बाजपट्टी गेट एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले में एनआईए ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल समझा जाता है कि देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के संदेश में उससे पूछताछ की जा रही है। बांका की युवा खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले इस जगह होने जा रहे स्टेडियम का निर्माण। बांका की युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे खेलो इंडिया अभियान के तहत समुक्षा मोड़ स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर मंगलवार को पूर्व मंत्री सह विधायक राम नारायण मंडल ने जिला योजना सह खेल पदाधिकारी पवन कुमार, सीओ प्रियंका कुमारी के साथ निरीक्षण किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि स्टेडियम के निर्माण में जितनी भी प्रशासनिक जरूरतें हैं उसे अविलंब पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सीओ को कहा कि जमीन की मापी कराकर जल्दी विभाग को सौंपने का काम करे। खेल पदाधिकारी ने कहा कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम बनेगा। निजी नलकूप योजना के लिए रिजेक्ट फॉर्म पर भी मिलेगा अनुदान, सिर्फ आपको करना होगा यह काम। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन देने वालों किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने उन किसानों को एक और मौका दिया है जिन किसानों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लघु जल संसाधन विभाग की ओर से बुधवार को जारी चिट्ठी में कहा गया है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत जिन किसानों के आवेदनों को निरस्त किया गया है, यदि वे निर्णय से असंतुष्ट है तो अपनी लिखित आपत्ति 31 दिसंबर तक संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पास दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो सिंचाई के अभाव में बेहतर खेती नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 35,000 निजी नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल बिहार सरकार अब पटवन के लिए निजी बोरिंग लगाने वालों को भी अनुदान देगी। अगर आपके इलाके में नहर की सुविधा नहीं है तो सरकार अब निजी बोरिंग लगाने के लिए सब्सिडी देगी। बिहार को मिलने वाला दूसरा ग्लास ब्रिज सरकार 97.61 करोड़ रुपए करेगी खर्च। एक कालखंड में बिहार खराब सड़क, अपराध, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में रहता था। क्राइम की खबर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहार से ही आती थी और जंगल राज की छवि से बिहार को उभरने में काफी वक्त लगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में गजब का डेवलपमेंट हुआ है। बिहार की 5 जिलों में मेट्रो का निर्माण होने वाला है। वहीं राजगीर में ग्लास ब्रिज बन चुका है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में बेहद जल्द दूसरा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राजगीर के बाद अब सहरसा में राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। उन्होंने बताया कि मत्स्य गंगा झील के विकास के लिए सरकार 97.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस दौरान झील पर दर्जनों आकर्षक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत झील का कायाकल्प किया जाएगा। बिहार के लाभार्थियों के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए, नीतीश सरकार जारी करेगी दूसरी किस्त। बिहार सरकार गुरुवार को राज्य की 2 प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए की किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित उद्यमों के खाते में यह राशि जारी होने वाली है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उद्योग विभाग लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त वितरित करने के लिए 12 दिसंबर को पटना के अन्य भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुई। नीतीश सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया कि यह आयोजन उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार को बढ़ाने और बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले 2025 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां, राजभवन ने जारी किया कैलेंडर। राजभवन ने बिहार के विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षक व शिक्षेतर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथो की तरफ से जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार सामान्य अवकाश के दिनों की संख्या 61 है। केवल शिक्षकों के लिए दिए 30 दिनों के ग्रीष्म अवकाश को छोड़ दे तो कुल 91 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। इनमें से रविवार के 10 दिन हटा दे तो कुल 81 दिनों का अवकाश मिलेगा। बिहार में खुलेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, सीएम नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। देश में तेजी से बच्चों में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए महावीर मंदिर न्यास फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान से एम्स पटना जाने वाले रास्ते पर 100 बेड का महावीर बाल कैंसर अस्पताल खुलने जा रहा है। सिर्फ बच्चों में होने वाले कैंसर के उपचार को समर्पित यह अपनी तरह का देश का पहला कैंसर अस्पताल होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर बाल कैंसर अस्पताल में 18 वर्ष तक के कैंसर रोगों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अभी महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए अलग वार्ड है, लेकिन अक्सर बेड की कमी सामने आती है।